कल्पना कीजिए, भीड़ से भरा एक विशाल मैदान, हजारों लोग, कैमरे, जयकारे और मंच पर खड़ा है दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, अमेरिका का राष्ट्रपति। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन भीड़ के बीच कोई है जो मुस्कुरा नहीं रहा है, जो ताली नहीं बजा रहा है, जो सिर्फ इंतजार कर रहा है। उसकी उंगली ट्रिगर पर है। एक सेकेंड, बस एक सेकेंड और इतिहास बदल सकता है। लेकिन उसी पल किसी की नजर उसके हाथ पर पड़ती, किसी के ईयर पीस में आवाज गूंजती, थ्रेट डिटेक्टेड, और अचानक दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमय सुरक्षा टीम हरकत में आ जाती। कोई राष्ट्रपति के सामने कूद जाता है, कोई हमलावर की ओर दौड़ता है, कोई आसमान पर नजर रखता है, तो कोई भीड़ में छिपे दूसरे खतरे को ढूंढता है, क्योंकि उनका मिशन है जीरो फेयर। अगर वो सफल हुए तो दुनिया को शायद कभी भी पता नहीं चलेगा कि कुछ हुआ था, लेकिन अगर वो असफल हुए तो सिर्फ एक इंसान नहीं, एक देश, एक सिस्टम, एक पूरी दुनिया हिल सकती। तो सवाल है, आखिर ये लोग है कौन? आखिर कैसे काम करती है अमेरिका की सीक्रेट सर्विस, और क्यों JFK की मौत के बाद इनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई? आज की कहानी सिर्फ सुरक्षा की नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी, गलती, बलिदान और इतिहास के सबसे खतरनाक पलों की कहानी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेन टुडे, जहां हम दुनिया की सबसे रहस्यमय, सच्ची और दिमाग हिला देने वाली कहानियों को सिनेमैटिक अंदाज में आपके सामने लाते हैं। आज की कहानी सिर्फ एक एजेंसी की नहीं, बल्कि उन लोगों की है जो हर दिन, हर पल दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं। ये कहानी है अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की, उनके सबसे बड़े फेलियर की और उनके सबसे बड़ी जीत के भी, और उस मिशन की जिसका नाम है जीरो फेल। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हर सेकेंड जीवन और मौत के बीच की दूरी तय करता है। आज सीक्रेट सर्विस दुनिया की सबसे एडवांस सुरक्षा एजेंसी मानी जाती है, लेकिन हमेशा से ये ऐसा नहीं था, क्योंकि 1960 के दशक में सीक्रेट सर्विस बेहद ही छोटी थी। यानी कि कुल मिलाकर सिर्फ लगभग 350 एजेंट ही थे और व्हाइट हाउस में सिर्फ 36। यानी आज के मुकाबले में ये संख्या बेहद ही कम थी। लेकिन क्यों? क्योंकि अमेरिका की सोच अलग थी। अमेरिका खुद को लोकतंत्र मानता था, राजशाही नहीं, और लोग नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति किसी राजा की तरह भारी सुरक्षा के घेरे में रहे, क्योंकि राष्ट्रपति आम लोगों के बीच आम इंसान की तरह दिखे। लेकिन जल्द ही ये सोच एक भयानक घटना से हमेशा के लिए बदलने वाली थी। समय आता है 1963। प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, जिनका शॉर्ट फॉर्म JFK, सीक्रेट सर्विस के लिए अब तक का सबसे मुश्किल मिशन, क्योंकि JFK अलग थे। उन्हें लोगों के बीच रहना पसंद था, उन्हें भीड़ से डर नहीं लगता था और उन्हें जोखिम पसंद था। वो हर दिन अलग शहर में होते, कभी मियामी, कभी वाशिंगटन, तो कभी दुनिया के दूसरे हिस्से में। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई बार तो वो अपने एजेंट से बचकर समुद्र में तैरने चले जाते थे, भीड़ में कूद जाते थे, अनजान लोगों से मिलते थे, यहाँ तक कि अनवेरिफाइड मेहमानों को भी मिलने देते थे। और सीक्रेट सर्विस के लिए ये एक दुस्वप्न था। एजेंट्स लगातार काम करते हैं, डबल शिफ्ट, बिना नींद, लगातार यात्रा, और थकान धीरे धीरे उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन रही थी। JFK के डलास यात्रा से एक रात पहले कुछ एजेंट्स थक चुके थे। उन्होंने सोचा थोड़ा रिलैक्स किया जाए। वो गए एक बदनाम नाइट क्लब में, जहां शराब, लड़ाई और अराजकता आम थी। कुछ एजेंट्स रात भर वहीं रहे, यहाँ तक कि कुछ सुबह 5 बजे तक, और अगले दिन सुबह 8 बजे उन्हें राष्ट्रपति की सुरक्षा करनी थी। और यदि आज हम पीछे मुड़ कर देखते हैं तो ये फैसला इतिहास की सबसे विवादित घटनाओं में गिना जाता है। लेकिन असली त्रासदी अभी बाकी थी, क्योंकि अब समय आता है नवंबर 1963, डलास टेक्सास, जहां JFK जनता से मिलना चाहते थे। उन्होंने कन्वर्टिबल कार चुनी, खुली छत वाली। सीक्रेट सर्विस ने मना किया, लेकिन राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को मुझे देखना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि बॉडीगार्ड्स दूर रहे। वो लोगों के करीब देखना चाहते थे। हजारों लोग सड़क पर खड़े थे। रूट पहले से अखबारों में छपा था। कई इमारत की जांच भी नहीं हुई थी। लिमोजिन धीरे धीरे भीड़ के बीच से गुजर रही थी, और तभी एक आवाज, पहली गोली, और कुछ सेकंड की चुप्पी। दूसरी गोली, और एजेंट दौड़ते हैं, गाड़ी पर कूदते हैं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि सिर्फ 6 सेकंड में अमेरिका का राष्ट्रपति मृत घोषित हो गया, और उस दिन सीक्रेट सर्विस हमेशा के लिए बदल गई। JFK की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। अब सवाल था, क्या ये फिर हो सकता है?
और जवाब था नहीं, कभी नहीं। क्योंकि 1960 से 70 के दशक में सीक्रेट सर्विस का बड़ा विस्तार हुआ, भर्ती प्रक्रिया बदली, ट्रेनिंग कठोर हुई, प्रोटोकॉल अपडेट हुए। अब एजेंट सिर्फ बॉडीगार्ड नहीं थे बल्कि विश्लेषक, रणनीतिकार और मनोवैज्ञानिक भी थे, क्योंकि सुरक्षा सिर्फ गोली से नहीं, गलती से भी टूटती। आज राष्ट्रपति की सुरक्षा एक मल्टी लेयर सिस्टम। पहली लाइन प्रोटेक्टिव डिटेल, ये वो एजेंट है जो राष्ट्रपति के सबसे करीब रहते हैं, जरूरत पड़े तो गोली खाने के लिए भी तैयार। और दूसरी लाइन काउंटर असॉल्ट टीम, जो कि भारी हथियारों से लैस हमलावर की ओर दौड़ने वाली टीम। और तीसरी लाइन काउंटर स्नाइपर्स, जो कि दूर से नजर रखने वाले, हजारों मीटर दूर तक निशाना लगाने वाले। और चौथी प्लेन क्लॉथ एजेंट्स, जो कि भीड़ में छुपे हुए रहते हैं, हर सबकी हरकत पर नजर रखते हैं। और पांचवी इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स और K9 यूनिट्स, ये हर इवेंट से पहले दिनों नहीं बल्कि कई बार महीनों की तैयारी होती। हर दरवाजा, हर वेंटिलेशन सिस्टम, हर बिजली कनेक्शन, हर छत, सबकी जांच होती, क्योंकि उनका लक्ष्य है हमला होने से पहले हमले को रोकना। आज की राष्ट्रपति लिमोजिन एक चलती हुई किला है, क्योंकि वजन लगभग 30,000 पाउंड, बुलेट प्रूफ, ब्लास्ट रेसिस्टेंस, केमिकल अटैक से सुरक्षित, और अंदर मेडिकल सप्लाई, यहाँ तक कि राष्ट्रपति के ब्लड प्रूफ का फूल भी रखा जाता है। और इसके कई सिस्टम आज भी गुप्त है, क्योंकि सुरक्षा रहस्य पर टिकी होती। लेकिन इतिहास सिर्फ JFK पर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि 1981 में एक आदमी सिर्फ एक अभिनेत्री का ध्यान पाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को गोली मार देता है। और उस दिन सीक्रेट सर्विस फिर एक बार मौत और जिंदगी के बीच खड़ी होती। क्या हुआ उस दिन, कैसे बची राष्ट्रपति की जान, और क्यों उस घटना ने पूरे सुरक्षा सिस्टम को बदल दी, अब इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। अब कहानी पहुंचती है साल 1981 में। अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन दिन बिल्कुल सामान्य था। एक होटल के बाहर राष्ट्रपति जनता और मीडिया से मिलकर अपनी कार की ओर बढ़ रहे थे, और सिर्फ कुछ सेकंड और वो सुरक्षित गाड़ी में बैठ जाते हैं। लेकिन भीड़ के बीच एक इंसान खड़ा था, जिसका मकसद राजनीतिक नहीं था, पावर नहीं था, बल्कि एक अभिनेत्री का ध्यान पाना था। और उसका नाम था जॉन हिंकली Jr. जोडी फॉस्टर से जुनूनी प्यार करता था, और उसे लगता था कि अगर वो राष्ट्रपति की हत्या करेगा तो वो पूरी दुनिया उसे पहचानने लगेगी, और जोडी फॉस्टर उससे प्रभावित हो जाएगी। हमलावर पहले से FBI की निगरानी में था। उसने पहले भी हथियार लेकर राष्ट्रपति के शहर में जाने की कोशिश की थी, लेकिन जानकारी सीक्रेट सर्विस तक पूरी तरह नहीं पहुंची, और यही लगाव एक राष्ट्रीय त्रासदी में बदल गया। रीगन अपनी कार से सिर्फ कुछ कदम दूर थे, और अचानक 6 गोलियां चली। सब कुछ सिर्फ 2 सेकेंड में हुआ, और सीक्रेट सर्विस एजेंट टी मैकरेटी ने बिना सोचे राष्ट्रपति के सामने खुद को ढाल बना लिया, और उन्हें गोली लगी। एक गोली लिमोजिन से टकराकर राष्ट्रपति के शरीर में जा घुसा, और शुरुआत में किसी को पता नहीं चला, लेकिन रीगन तेजी से खून खो रहे थे। अगर कुछ मिनट की देरी होती तो इतिहास अलग होता, लेकिन एजेंट्स ने तुरंत फैसला लिया, सीधे अस्पताल। और यही फैसला राष्ट्रपति की जान बचा गई। रीगन पर हमला सीक्रेट सर्विस के लिए जीत भी था, और चेतावनी भी। जीत इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति बच गए, और चेतावनी इसलिए क्योंकि हमलावर सिर्फ कुछ मीटर दूर था। इस घटना के बाद कई बड़े बदलाव हुए। हर सार्वजनिक इवेंट में मेटल डिटेक्टर्स अनिवार्य हुए, इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाया गया, FBI और सीक्रेट सर्विस के बीच मजबूत समन्वय शुरू हुआ, थ्रेट असेसमेंट सिस्टम बनाया गया। अब हर व्यक्ति जो राष्ट्रपति को नुकसान पहुंचाने की बात करता है, वो एक प्रोफाइलिंग सिस्टम से गुजरता है। सीक्रेट सर्विस हर संभावित हमलावर को कई अस्त्रों में बांटती है। अगर कोई नशे में, मजाक में या फिर गुस्से में राष्ट्रपति को मारने की बात कह दे तो उसे लो लेवल थ्रेट माना जा सकता है। लेकिन अगर किसी के पास हथियारों का इतिहास, मानसिक अस्थिरता या फिर स्पष्ट योजना है तो वो हाई लेवल थ्रेट माना जाता है। ऐसे लोग जो लगातार निगरानी में रहते हैं। हर दिन सीक्रेट सर्विस को लगभग 10 धमकियां मिलती हैं, और हर धमकी संभावित खतरा हो सकती है। जब भी राष्ट्रपति किसी इवेंट में जाते हैं तो आपको सिर्फ सूट पहने बॉडीगार्ड से ही नहीं बल्कि आम दिखने वाले लोग भी मिलेंगे, प्लेन क्लॉथ एजेंट्स। ये लोग भीड़ में मिल जाते हैं, बिना ईयरपीस के रहते हैं, संदिग्ध व्यवहार देखते हैं, कौन पसीना बहा रहा है, कौन बार बार बैग पकड़ रहा है, कौन असामान्य रूप से शांत है। लेकिन चुनौती ये है कि हर अजीब इंसान हमलावर नहीं होता।
कई लोग राष्ट्रपति को देखकर रोने लगते हैं, बेहोश हो जाते हैं या फिर बच्चों को हवा में उछाल देते हैं। एजेंट्स को फर्क समझना पड़ता है, भावनात्मक प्रतिक्रिया और खतरे में। ऊपर की छतों पर काउंटर स्नाइपर्स मौजूद होते हैं, उनका लक्ष्य खतरों को पहले पहचानना। हर महीने उन्हें 1000 यार्ड्स दूरी तक सटीक निशाना साबित करना होता है। अगर वो असफल हुए तो ड्यूटी से हटा दिए जाते हैं। और साथ ही राष्ट्रपति का मोटर कार्ड भी एक चलता फिरता सुरक्षा किला होता है। आगे इंटेलिजेंस टीम, पास में काउंटर असॉल्ट टीम, इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट, कम्युनिकेशन जमिंग यूनिट। हर गाड़ी एक खास भूमिका निभाती। 11 सितंबर 2001 प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश एक स्कूल में बच्चों के साथ बैठे हैं, तभी पहला विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए। कुछ मिनट बाद दूसरा विमान। अब सवाल था, क्या राष्ट्रपति भी लक्ष्य है? तो सीक्रेट सर्विस तुरंत राष्ट्रपति को हटाना चाहती थी, लेकिन व्हाइट हाउस स्टाफ पैनिक नहीं फैलाना चाहता था और राष्ट्रपति 7 मिनट तक वहीं बैठे रहे। और ये 7 मिनट सीक्रेट सर्विस के लिए बेहद ही खतरनाक थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि अगला हमला कहाँ होगा। और 9/11 के बाद सीक्रेट सर्विस ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल्स बनाए गए, एजेंट्स को ज्यादा अधिकार मिले और पॉलिटिकल स्टाफ एजेंट के फैसले नहीं रोक सकते थे। और टेररिज्म इंटेलिजेंस से सीधा जुड़ा हुआ। और सबसे बड़ा बदलाव, सीक्रेट सर्विस को डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी में शामिल किया गया। अब सुरक्षा सिर्फ बॉडी गार्डिंग नहीं, काउंटर टेररिज्म मिशन बन गई। 9/11 के बाद आसमान भी खतरा बन गए। इसलिए बना क्योंकि एयर स्पेस सिक्योरिटी ब्रांच ये टीम ड्रोन मॉनिटर करती, संदिग्ध विमान ट्रैक करती और एयर स्पेस कंट्रोल करती। आज राष्ट्रपति जहां भी जाते हैं, आसमान भी उतना ही सुरक्षित होता है जितना जमीन। कभी कभी खतरा बाहर से नहीं, अंदर भी हो सकता है। आपने फिल्मों में देखा होगा कि राष्ट्रपति के लिए खाना पहले कोई और चखता है, और असल जिंदगी में सिस्टम इससे भी ज्यादा एडवांस। व्हाइट हाउस किचन में हर सामग्री पहले स्कैन होती है, केमिकल सेंसर से टेस्टिंग होती है और बैकग्राउंड चेक के स्टाफ ही खाना बनाता है। राष्ट्रपति के खाने के सैंपल कई घंटों तक स्टोर किए जाते हैं, ताकि अगर कुछ हो जाए तो तुरंत जांच हो सके, क्योंकि एक गलत ड्रिंक्स पूरे देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। आज का सबसे बड़ा खतरा गोलियां नहीं, डेटा है। अगर किसी हैकर को राष्ट्रपति का लाइव लोकेशन, ट्रेवल रूट्स, प्राइवेट कम्युनिकेशन मिल जाए तो बिना गोली चलाए भी हमला हो सकता है। इसलिए सीक्रेट सर्विस के पास एक साइबर इंटेलिजेंस यूनिट भी है। ये टीम फेक ईमेल पकड़ती, सोशल मीडिया थ्रेट्स ट्रैक करती, डिफेक्ट वीडियो को पहचानती। आज एक फेक वीडियो भी दंगे भड़का सकता है। सीक्रेट सर्विस हर दिन ट्विटर, इंस्टाग्राम, रेडिट, डार्क वेब स्कैन करती। किसी ने गुस्से में पोस्ट किया, काश राष्ट्रपति मर जाए। काश ये मजाक है या फिर चेतावनी। एआई और बिहेवियर एनालिसिस की मदद से एजेंट्स तय करते हैं कि कौन असली खतरा है। कई बार हमले सोशल मीडिया पर पहले ही दिखाई दे जाते हैं। अगर हमला शुरू हो जाए तो काउंटर असॉल्ट टीम यानी कि CAT सामने आती। ये एजेंट्स हैवी वेपन्स लेकर चलते हैं, हमलावर को रोकते हैं और राष्ट्रपति को सुरक्षित निकालते हैं। उनका काम बॉडी गार्डिंग नहीं, बल्कि लड़ाई। और उनकी ट्रेनिंग मिलिट्री स्पेशल फोर्स जैसी होती। राष्ट्रपति की कार सिर्फ कार नहीं, चलता फिरता किला है। उसे कहते हैं द बीस्ट। इसमें बुलेट प्रूफ आर्मर, बॉम्ब रेसिस्टेंस बॉडी, सील्ड केबिन यानी कि केमिकल अटैक से भी बचाव, ब्लड सप्लाई यानी कि राष्ट्रपति के ब्लड टाइप का। अगर सड़क पर हमला हो तो राष्ट्रपति कार के अंदर ही जिंदा रह सकते हैं। सीक्रेट सर्विस का मंत्र है जीरो फेल मिशन, मतलब एक भी गलती स्वीकार नहीं। एजेंट्स हर दिन लाइव फायर ड्रिल, सिमुलेटेड अटैक, मेडिकल इमरजेंसीज का अभ्यास करते हैं और उन्हें सिखाया जाता है कि अगर गोली चले तो पहले राष्ट्रपति को ढाल बना और खुद को भूल जाओ। एजेंट्स महीनों घर से दूर रहते हैं, हर भीड़ में खतरा देखते हैं, हर आवाज पर चौकन्ने रहते हैं। उनकी नींद कम, तनाव ज्यादा और जिम्मेदारी पूरी दुनिया की नजरों में। कई एजेंट्स PTSD से जूझते हैं, लेकिन उनका नाम इतिहास में कम ही आता है। आज के हमले लोन वुल्फ अटैकर्स, AI जनरेटेड डिफेक्ट्स, वेपनाइज्ड ड्रोन्स से हो सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक छोटा ड्रोन भीड़ के ऊपर से उड़ता है और अचानक हमला। इसलिए सीक्रेट सर्विस अब एंटी ड्रोन गन्स, AI सर्वाइलेंस, प्रेडिक्टिव थ्रेट मॉडलिंग पर काम कर रही है। सीक्रेट सर्विस हमें सिखाती है सुरक्षा सिर्फ बंदूक नहीं, बल्कि जानकारी, तैयारी और हर सेकेंडों में लिए गए
फैसलों का खेल। हर सफल दिन एक अदृश्य जीत है, क्योंकि अगर कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब है किसी ने सही काम नहीं किया। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करते तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही रियल लाइफ सीक्रेट स्टोरीज और सिनेमैटिक एक्सप्लेनर के लिए एक्सप्लेन टुडे को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।